Hello, my dear students. Today we will discuss some more sums of trigonometry. Are you ready with your pen and notebook? Yes. Let's start. Sum number 1. Root secant theta minus 1 upon secant theta plus 1 plus root secant theta plus 1 by secant theta minus 1 is equal to 2 cosecant theta. ये आपने प्रूव करना है. ये सीबीएसई 2023 का सम है. हाँ जी, इसमें देखो, सोचो एक बार कि कैसे करेंगे. ऐसा सेम सम एनसीईआरटी में भी है, वहां एक सिंगल पार्ट है, यहाँ 2 एडिशन में दिए हुए हैं. इसके देखो 2 मेथड्स हैं. एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना. देखो क्या है इसके 2 मेथड. या तो आप एनसीईआरटी वाले सम की तरह रैशनलाइज करके कर लो, या फिर इसमें एलसीएम लेके भी कर सकते हो. रैशनलाइज वाला आप खुद ट्राई करना, मैं आपको एलसीएम वाले मेथड से कराती हूँ. देखो ऊपर क्या है, रूट सीकेंड थीटा माइनस 1. रूट हम सेपरेट कर लेते हैं. रूट सीकेंड थीटा प्लस 1, रूट सीकेंड थीटा प्लस 1, रूट सीकेंड थीटा माइनस 1. अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा. रूट सीकेंड थीटा प्लस 1 और रूट सीकेंड थीटा माइनस 1. अब देखो ये टर्म तो सेम आ रही है, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो बचा क्या, रूट सीकेंड थीटा माइनस 1. अब रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 की जब आप रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर. नेक्स्ट में रूट सीकेंड थीटा प्लस 1, ये इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, रूट सीकेंड थीटा प्लस 1, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, रूट सीकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए हैं आपके, कैंसिल हो गए. अब सीकेंड थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल. अब देखो दोनों रूट में टर्म है सीकेंड थीटा प्लस 1 और सीकेंड थीटा माइनस 1, तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा 2 सीकेंड थीटा और रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा ना. सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो यहां से आपका बन गया ये 2 सीकेंड थीटा बाय टेंजेंट थीटा. सीकेंड 1 बाय कॉस और टेंजेंट साइन बाय कॉस. कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय साइन, 1 बाय साइन कॉसिकेंड, तो ये हो गया 2 कॉसिकेंड थीटा. लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी. नेक्स्ट सम, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा. अब आपको प्रूव क्या करना है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखो टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस. टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस. तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा. चलो जिन स्टूडेंट्स ने हिंट देख लिया ये कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, अब आगे खुद ट्राई करो कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद आपके पास टेंजेंट की वैल्यू कैसे आएगी. दोनों साइड ही आपने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से. 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा.
साइन बाई कॉस टेंजेंट थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो सारा किस में कन्वर्ट हो गया? आपका टेंजेंट में हो गया। 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1। अब ये क्या बन गई है? टेंजेंट थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मिडल टर्म होता है एक मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लिकेशन से 2i और ये देखो हाँ क्या फैक्टर बनेंगे इसके? -2 टेंजेंट थीटा और -1 टेंजेंट थीटा। क्या कॉमन आ गया यहां से? 2 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा -1, इधर से -1 टेंजेंट थीटा -1, टेंजेंट थीटा -1 और 2 टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो तो इधर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0। तो टेंजेंट थीटा की यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 और इधर से क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा 1/2। तो टेंजेंट थीटा की आपके पास यही प्रूव करना था ना। तो हमने पता लगा कि क्यों किया हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने से आपका ये क्या बन गया? इधर सेकेंड स्क्वायर इधर टेंजेंट स्क्वायर। तो फिर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करने के बाद सारी इक्वेशन टेंजेंट में कन्वर्ट होगी। हाँ जी बेटा, अब कीजिए नेक्स्ट। सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी। सीकेंट प्लस टेंजेंट की वैल्यू गिवन है और आपने सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा इन सब की वैल्यू पी की टर्म में फाइंड करनी है। अब देखो अगर आपको ध्यान हो, आपने एमसीक्यूज वाली अगर वीडियो देखी हो तो वहां था ऐसा सम, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। एमसीक्यू वाली वीडियो देखी हो तो उसमें बताया था सीकेंट प्लस टेंजेंट पी है तो सीकेंट माइनस टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी सीकेंट प्लस टेंजेंट पी है तो सीकेंट माइनस टेंजेंट क्या हो जाएगा? 1/p। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों को तो ये स्टेप आता था पहले से, एमसीक्यूज में भी कराया था। हाँ जी, अब देखो सीकेंट प्लस टेंजेंट आपके पास क्या है? P और सीकेंट माइनस टेंजेंट क्या है? 1/p। ये एमसीक्यू में भी यूजफुल है ये वाला मेथड। अब क्या करो? एलिमिनेशन लगा दो। साइन चेंज कर दिया मतलब सब्ट्रैक्ट कर दी। सीकेंट सीकेंट कैंसल, 2 टेंजेंट थीटा P माइनस 1/p। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? 1/2 और इधर P एलसीएम लोगे P स्क्वायर माइनस 1। अब देखो सेम इक्वेशंस आप दोबारा लिख लो। सीकेंट प्लस टेंजेंट कितना है? P। सीकेंट माइनस टेंजेंट कितना है? 1/p। अब इनको ऐड कर दो। विदाउट साइन चेंज किए करते हैं तो वो एडिशन होती है और साइन चेंज करके मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने सेकंड को फर्स्ट में से। अब ये ऐड कर दी दोनों। तो यहाँ सीकेंट 2 सीकेंट थीटा कितना आ गया? P प्लस 1/p। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 1/2 एलसीएम लोगे P स्क्वायर प्लस 1। देखो सीकेंट भी आ गया, टेंजेंट भी आ गया। अब टेंजेंट क्या होता है? साइन बाय कॉस और सीकेंट क्या होता है? 1/cos। अगर हम दोनों को कर दें डिवाइड तो बचेगा क्या हमारे पास? साइन। तो हमें साइन ही चाहिए तो हम कर सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा
बाय सीकेंड थीटा। तो दोनों की वैल्यूज को आप डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर -1 बाय पी, और इधर भी पी स्क्वायर +1 बाय पी। तो आपका क्या होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, p स्क्वायर -1 बाय p स्क्वायर +1। ये आ गया आपके पास। हाँ जी, ध्यान से एक बार इसे करो, नोटबुक में बेटा खुद करके देखो, सबको आता है आपको तो खुद ही करो, नहीं आता तो पहले सॉल्यूशन से समझ लो फिर खुद करो, पर पूरा सॉल्व करके देखो। हाँ जी, नेक्स्ट है सीकेंड थीटा है आपके पास x + 1/4x। तो यहां भी ये भी उसी मेथड से करेंगे हम। सीकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 + टेंजेंट स्क्वायर, तो यहां से टेंजेंट स्क्वायर की क्या बन गई, सीकेंड स्क्वायर -1। सीकेंड प्लस टेंजेंट प्रूव करना है ना हमें, तो अब यहाँ सीकेंड की वैल्यू पुट कर दो, x + 1/4x। तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर 1/4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर + 2ab। अब x और x कैंसल, 2 और ये 1/2। अब प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, +½ -1 बचा, तो बनेगा क्या, -½ अब देखो ध्यान से आप कि यहां जो है ये a स्क्वायर + b स्क्वायर, यहां जो था 2ab वो प्लस का 1/2 बचा था, और यहां माइनस का 1/2 है। अगर हम ये आइडेंटिटी देखें, यानी आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, माइनस के 1/2 को 2 इंटू यही x इंटू 1/4x लिखें, तो ये देखो कट के x से x कट गया, 2 से 4 कट गया, तो माइनस का 1/2, यानी इस माइनस के 1/2 को ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपके पास, ये बन गया आपके पास x - 1/4x होल स्क्वायर, बन गया ना। अब अगर हम इसका रूट करें तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ±x - 1/4x। अब ये प्लस माइनस देखो क्यों लगता है, अगर स्क्वायर रूट किया प्लस माइनस क्यों लगा, देखो एक तो हमने है हमारे पास x स्क्वायर + 1/16x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/4x, ठीक है। तो a स्क्वायर + 1/4x होल स्क्वायर 2 इंटू x इंटू 1/4x। तो अगर यहां से देखें a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो ये क्या बन गया, x - 1/4x होल स्क्वायर। इसी को अगर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/4x भी तो आगे लिख सकते थे ना, 1/4x को आगे लिख दोगे तो भी तो सेम ही बनेगा, 1/4x इंटू x, तो भी तो सेम ही बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, 1/4x माइनस x का होल स्क्वायर, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस लगाया। तो इट मीन्स आपके पास टेंजेंट थीटा की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया x - 1/4x और दूसरी आ गई आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू -x - 1/4x। अब इसका बाहर का जो माइनस है इसके साइन क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। अब हमारे पास ये दो केसेस बन गए, तो यहां पे देखो सीकेंट प्लस टेंजेंट, सीकेंट की वैल्यू तो फिक्स ही है, क्या है x + 1/4x, टेंजेंट की -x + 1/4x, तो x से x कैंसल, 1/4x 1/4x क्या हो जाएगा 2/4x, तो कैंसल होके 1/2x। और इस वाले में
सीकेंड प्लस टेंजेंट की, सीकेंड की वैल्यू तो वही है x प्लस 1/4x और टेंजेंट की x माइनस 1/4x, तो 1/4x से 1/4x कैंसल, तो ये कितना आ गया 2x। देखो हो गए ना दोनों केसेस प्रूव, इधर से 2x और यहां से क्या आ गया 1/2x। तो ये हमारे दोनों केसेस प्रूव हो चुके हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा m के इक्वल है और टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा n के इक्वल। तो हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m की वैल्यू पुट की, करो ट्राई, हो जाएगा ये आपसे, बस एक लास्ट स्टेप में गड़बड़ हो सकती है। लेफ्ट और राइट खुद करो एक बार सॉल्व। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ बाहर माइनस है, स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाहर वाला माइनस क्या करेगा, सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सारी टर्म्स के साइन चेंज हो गए। अब टेंजेंट स्क्वायर से टेंजेंट स्क्वायर कैंसल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल, 2 टेंजेंट थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा। लेफ्ट तो इतना ही प्रूव हो रहा है, राइट में देखो 4 रूट mn, तो 4 रूट m की वैल्यू टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा और n की वैल्यू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां टेंजेंट इनटू साइन है और यहां टेंजेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर रूट भी है। आप टेंजेंट स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब यहां ले लो एलसीएम, क्या एलसीएम आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर। आइडेंटिटीज की बेटा अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अब देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ये टेंजेंट स्क्वायर, और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर। रूट हटाओगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करो। हाँ जी, नेक्स्ट है टेंजेंट ए इज इक्वल टू एन टेंजेंट बी, साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी। प्रूव कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं आपको एक बार राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करा रही हूं। देखो m की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए अपॉन साइन बी, और n की वैल्यू क्या बनेगी यहां से, टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट बी।
अब इसका स्क्वायर खोलो, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर बी -1, और इसका करोगे टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टेंजेंट स्क्वायर बी है ये जो मैं मेथड करा रही हूँ ये थोड़ा सा लॉन्ग तो है, पर इसमें कोई ज्यादा ट्रिक नहीं लगाने की जरूरत। एक जो और मेथड है वो थोड़ा ट्रिकी है, जिसमें हम क्या करते हैं, एंगल बी को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस, और टेंजेंट बी को भी लिखोगे साइन बाय कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा ना इसका। अब ले लो दोनों का एलसीएम, ऊपर साइन स्क्वायर बी और नीचे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये बन गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। बेटा ये सम्स आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद फिर अच्छे से करने हैं। पहले एनसीईआरटी आपको खुद करनी है, फिर ये एक्स्ट्रा सम्स करने। अब देखो साइन स्क्वायर बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, ऊपर तो बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और ये जो कॉस स्क्वायर ए बचा है, देखो हमें प्रूव ओनली कॉस स्क्वायर ए करना था, ठीक है। तो इट मीन्स यहां से हमें आइडिया आ रहा है कि ये जो सारी टर्म है ना, ये कैंसल होगी। ये क्या होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो सेम कैसे करें कन्वर्ट, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ऊपर दोनों ही साइन में है, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर ए तो आपने प्रूव ही करना है। नीचे क्या करो आप, साइन स्क्वायर ए वो तो है ना न्यूमरेटर में भी, रहने दो उसे ऐसे ही। कॉस स्क्वायर बी नहीं है तो उसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी एज इट इज है, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर एज इट इज, नीचे करो मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इससे ये सारी टर्म क्या हो गई, कैंसिल। तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, पर स्टेप वाइज करते जाओगे तो डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप्स ध्यान से करने, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड। और अगर सेकंड करना है उसमें देखो क्या है, सेकंड मेथड में आपने एंगल बी को एलिमिनेट करना है। एंगल बी को उसमें क्या करना है, आपने एलिमिनेट करना है। कैसे करना है एलिमिनेट, वो देखो सेकंड मेथड में मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अगर किसी ने करना है। क्या करोगे आप, एंगल बी को एलिमिनेट करना है। टेंजेंट ए किसके इक्वल है, एन टेंजेंट बी के। तो यहां से टेंजेंट बी की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट ए बाय एन। और सेकंड क्या था, साइन ए किसके इक्वल है,
m साइन b के, तो यहां से साइन b की वैल्यू क्या है, साइन a बाय m। अब देखो क्या कोई आइडेंटिटी है टेंजेंट और साइन में, नहीं है, पर टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। तो अगर टेंजेंट की वैल्यू ये है तो कोटेंजेंट की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। और इधर भी कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। अब कोटेंजेंट और कोसिकेंट में है आइडेंटिटी, क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए, क्या है आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर बी माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, कोसिकेंट बी की वैल्यू पुट कर दो, m बाय साइन ए, एंगल बी को एलिमिनेट करने का मेथड है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें एंगल ए ही आ रहा है ओनली। अब ये बन गया एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये बन गया एन स्क्वायर, टेंजेंट है तो इसे भी लिख दो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर ए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब जो प्रूव करना है उसमें ओनली कॉस है, तो आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए वाली टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर दो, ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये है इसका सेकंड मेथड। ये थोड़ा शॉर्ट है पर थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपने टेंजेंट, आपने क्या करना है, एंगल बी को एलिमिनेट करना है और ए में कन्वर्ट करना है। और जो पीछे मेथड कराया था उसमें हमने डायरेक्ट क्या कर दिया था, राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दी थी। बट जो आपको सही लग रहा है आप करो, ऐसे कुछ नहीं है कि ये बेटर है मेथड या वो बेटर है, बस आपको समझ जो आ रहा है वही आप कर सकते हो। कोई और आइडिया है आपके माइंड में तो वो भी कर सकते हो। हाँ जी, अब नेक्स्ट ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सम्स हैं, आपने करने हैं ट्राई, और जो आपसे नहीं होंगे आप कमेंट में मुझे सम नंबर डाल देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट में वो सम्स करवा दूंगी आपको। ओके बेटा, थैंक यू।